हमारा बहुत बड़ा सम्मान है डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी के प्रति, उनके कंट्रीब्यूशन के प्रति। और उस दृष्टि से हमने इस बात को अनुभव किया था जब हमारी सरकार हिमाचल प्रदेश में बनी थी। जब पहला कार्यक्रम उनकी जयंती पर हुआ था, उस दिन मैंने घोषणा की थी कि हम लाइब्रेरी के एक छोटे से हिस्से में उनके इस जन्मतिथि के कार्यक्रम को यहाँ पर आयोजित करते हैं। और ये कार्यक्रम एक तरह का रस्मी जैसा कार्यक्रम होता है, लेकिन इस कार्यक्रम की भव्यता बढ़ानी चाहिए जिस प्रकार का उनका योगदान रहा। हमने घोषणा की कि अगली बार से यह कार्यक्रम पीटरहॉफ में होगा और पूरे राज्य स्तरीय कार्यक्रम होगा, और हमने किया भी। और उस कार्यक्रम में की भव्यता भी बनाई और उस कार्यक्रम में कुछ बदलाव भी किए। डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से पूरा हिमाचल प्रदेश में डॉक्टर वाई.एस. परमार का योगदान क्या रहा, वो कंट्रीब्यूशन जो है डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से वहां पर प्रस्तुत भी किया। और उसके अतिरिक्त हमने इस बात को भी वहां पर सुनिश्चित किया कि दो वक्ताओं को जो उनके जीवन के समय के बारे में जिन्होंने शोध किया है, उनके लाइफ पर, उनके जीवन पर, तो उनकी ओर से भी वहां पर वक्तव्य रखा है। उनकी ओर से भी हमने बात करने के लिए उनको भी निमंत्रण दिया। और ऐसा व्यक्ति भी उनके साथ में जिन्होंने उनके साथ काम किया। तो बहुत सारे अनुभव जो है उनने साझे किए। और उस वक्त हमने ऐसे लोगों को भी, जो पुराने विधायकों को, उनको सबको बुलाया था। और सबको बुला करके हमने इस बात को भी तय किया था कि भाई कि कोई अगर विधायक भी उसमें कोई उस वक्त की बातें, उनकी याद में कुछ कहना चाहें, उस सारी चीज का भी हमने जिक्र किया था। वो एक अच्छी शुरुआत थी। परिवार के सदस्य भी उसमें शामिल होते थे। और संस्कृति के साथ डॉक्टर वाई.एस. परमार का एक बहुत बड़ा योगदान था। और हिमाचल के निर्माण के लिए तो मैं आपको बताऊं, सारी तफसील उसमें डिटेल में मैं जाना भी नहीं चाह रहा हूं, क्योंकि उनकी एक बहुत बड़ा वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन था। अगर हिमाचल प्रदेश पहाड़ी राज्य है, पहाड़ी संस्कृति है, पहाड़ी यहाँ की बोली है, यही एक 3 चीजें आधार बनाई थी उनने हिमाचल प्रदेश को अलग राज्य बनाने का, जिसमें उनको सफलता हुई एक लंबे संघर्ष के पश्चात। तो ऐसी सूरत में खासतौर से अब की बार मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, मुझे दुख हुआ कि उसमें डायल्यूशन आया है। बहुत एक रस्मी कार्यक्रम उनकी जयंती के अवसर पर यहाँ पर हुआ, इसमें उपस्थिति माननीय मुख्यमंत्री जी भी किसी कारण से नहीं आ पाए, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी नहीं आ पाए, आपका भी आना नहीं हो पाया, आप शायद मिंजर के मेले के उसमें थे। तो ये सारी चीज को लेकर हमको अपने व्यवहार में भी रखना चाहिए। लेकिन फिलहाल जो प्रस्ताव यहाँ पर लाया है, इस प्रस्ताव का विरोध करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। लेकिन मैंने कहा कि जो भारत रत्न को देने का जो एक सिस्टम है, एक तरीका है, एक व्यवस्था है, ये उस व्यवस्था से हट करके है। मुझे नहीं मालूम कितना इस व्यवस्था के अनुरूप जो है हम इस सारी बात को आगे तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन एक सिंपल एक रिकमेंडेशन के माध्यम से इसको टेकअप करके जो है आगे भेजा जा सकता था। लेकिन फिर भी उसके बावजूद डॉक्टर वाई.एस. परमार जी के उस योगदान को स्मरण करते हुए हमारा दल भी इस प्रस्ताव के समर्थन में, हम इसमें विरोध नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक बात को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि हम रस्मी चीजों के दौर में से इस प्रकार से डॉक्टर वाई.एस. परमार को भी उस स्थान पर न रखें जहां सारी बातों को हल्के में लिया जाए, गंभीरता समाप्त हो जाए, उनके प्रति आदर का, श्रद्धा का भाव, सम्मान का भाव कम होता जाए। अब की बार हमने देखा कि उनकी जयंती के अवसर पर उनके परिवार के सदस्य भी नहीं पहुंच पाए थे। शायद कोई रही होगी, व्यवस्था रही होगी, लेकिन डायल्यूशन बहुत ज्यादा आया उस सारी चीज में। तो ये इस सारी चीज को भी ठीक करने की आवश्यकता है। और बाकी जो प्रस्ताव की स्पिरिट जो यहाँ पर अपनी भावनाएं जिस प्रकार से व्यक्त की है, उससे हम अलग नहीं है। लेकिन इसका सिस्टम, इसकी व्यवस्था जो है भारत रत्न को दिलवाने के लिए, वो व्यवस्था प्रस्ताव विधानसभा के अंदर पारित करने के बजाय सिर्फ गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन होती है, वो ही एक तरीका रहता है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद हम इसका स्वागत करते हैं। हम इसका हिस्सा बन करके यही कहना चाह रहे हैं कि उनके योगदान को हमको स्मरण करना चाहिए और उनके योगदान के अनुरूप उनको सम्मान मिलना चाहिए। बहुत बहुत